नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जिसके री एग्जाम की नई परीक्षा तिथि जो है जल्द ही घोषित की जाने वाली है। अब आपको जल्द ही नई परीक्षा तिथि की नोटिस देखने को मिल सकती है। अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। उसके बाद ये तय होगा कि आपको कम समय मिलता है या ज्यादा समय मिल सकता है। आपको ज्यादा भी समय मिल सकता है और कम समय भी मिल सकता है। इस संशय में ना रहे कि हमको ज्यादा समय अभी मिलेगा, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपनी तैयारी को पूर्णतया जारी रखिए। तो क्या आप इस री एग्जाम के लिए पूर्णतया आपकी जो तैयारी है वो प्रिपेयर है, पूर्णतया आप तैयार हैं कि नहीं है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी तैयारी को कैसे कम समय में प्रिपेयर करें। तो चलिए देखते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 जिसकी डेट आपको जल्द ही मिलेगी। अब देखिए, अगर बात करें कि इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है, तो क्वेश्चन की संख्या जो है 150। इस पेपर में 150 प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी। 150 प्रश्न आपके होने हैं। उसके बाद टाइम, तो टाइम आपको 2 आवर मतलब 2 घंटे का समय मिलेगा। 120 मिनट मिलेगा। 120 मिनट में आपको यह पेपर सॉल्व करना है। 150 क्वेश्चन को 2 घंटे में सॉल्व करना है 120 मिनट में। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या होंगे, तो सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा, उसके बाद आपका मैथ्स होगा, उसके बाद आपका जीएस होगा, उसके बाद आपका रीजनिंग होगा। 4 सब्जेक्ट आपके 150 क्वेश्चन में शामिल होंगे, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आपके घर पे स्पीड नहीं बनेगी, आप परीक्षा हाल में आप स्पीड कहां से लाओगे। और देखते हैं हिंदी का बात करते हैं, तो हिंदी इसको आप गद्यांश, पर्यायवाची, मुहावरा, ये जितने भी आपके इसमें चैप्टर शामिल हैं उसको आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपी पुलिस में आपका मार्क्स का अच्छा सा स्कोर कर सकता है। हिंदी इसमें आप बहुत ही जबरदस्त स्कोर कर सकते हैं अगर इसे 1 महीने या 20 दिन आप लगातार कंटिन्यू 2 से 3 घंटे अच्छे से पढ़ लें। जितने भी टॉपिक हैं, आपका पर्यायवाची हो गया, आपका गद्यांश हो गया, आपका मुहावरा हो गया, आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गए, जितने भी शब्द टॉपिक हैं सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि हिंदी यूपी पुलिस के लिए आपका बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो आपका अच्छा स्कोर कर सकता है। सेकंड नंबर पे देखेंगे जो आपका मैथ्स है, ये आपका ज्यादा टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है। ये आपका सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है। किसी भी परीक्षा में अगर मैथ पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है मैथ पे। अब इसको भी आप करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कोई उपाय है नहीं। इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि इसका क्या किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा इसका उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा जो आपके मैथ, चाहे वो संख्या पद्धत हो, चाहे वो टाइम वर्क हो, चाहे वो समय दूरी हो, चाहे वो लाभ हान हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, जितने भी टॉपिक हैं उसको आप सबसे ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही आपका सबसे ज्यादा स्कोर का क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखते हैं जीएस। जीएस जो क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंजर का विषय होता है जीएस को पढ़ना। क्योंकि इसका कोई सिलेबस ही नहीं है कि कहां से क्या पूछा जाएगा। आपको इतिहास दे दिया गया, अब इतिहास बहुत बड़ा है, कहां से पूछा जाएगा, आपको यूपी स्पेशल दे दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका जो स्कोरिंग मार्क होता है वो सबका लेवल होता है। अगर 30 क्वेश्चन पूछा गया है तो 15 से 17 क्वेश्चन हर कोई व्यक्ति करता है, हर पर्सन करता है, हर स्टूडेंट करता है। 20 से 25 क्वेश्चन जो बहुत ब्रिलियंट है, जिसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है, पेपर उसके अनुकूल होता है, वो 25 क्वेश्चन कर पाता है। 30 क्वेश्चन इसमें नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो है, अब जीएस में यूपी स्पेशल मान लीजिए, यूपी स्पेशल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी स्पेशल में योजनाएं पढ़ लीजिए, यूपी का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, यूपी की सीमाओं को पढ़ लीजिए, यूपी के मेलों को पढ़ लीजिए, यूपी की नदियों, नहरों, तालाबों,
सबको पढ़ लीजिए। यूपी की कृषि पढ़ लीजिए, यूपी के बागान पढ़ लीजिए, यूपी की विधानसभा और जो है जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी आपके सिलेबस में है यूपी स्पेशल में, सारी चीजें आप याद कर लीजिए, क्योंकि यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका बहुत फैक्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्या करते हैं, रीजनिंग। ये भी मैथ के बाद दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा समय लेता है, इसको भी समय देना पड़ेगा। अब पेपर में समय देने से पहले आपको अपने घर पे समय देना पड़ेगा। जब आप घर पे समय देंगे इसको सबसे ज्यादा, तभी आपको परीक्षा के उस अनुकूल बनाता है कि आप कम समय में परीक्षा हॉल में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएं, हल कर पाएं। इसलिए आप रीजनिंग को कम से कम 2 घंटे रोज समय देंगे। 2 घंटे आपको रीजनिंग लगातार कंटिन्यू, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या आप कोई बैच ले रखे हैं, तो उसमें रीजनिंग के जो है क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आपको समय देना होगा और सॉल्व करना होगा। कम समय में टाइमर लगा के, घड़ी देख के, समय देख के आपको सॉल्व करना होगा कि हम एक क्वेश्चन कितने सेकंड में, कितने मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। जब तक आप टाइमली कोई चीज नहीं करोगे, आपकी स्पीड कैसे पता चलेगी कि हमको 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करना है। तो यही से आपको पहले से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, तब आप परीक्षा के अनुकूल बन पाएंगे। तो रीजनिंग जो आपका स्कोर कर सकता है, और इसमें भी आप मान लीजिए कि इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आप 18 से 19 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और रीजनिंग का आप 20 में 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 25 में 25 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बस आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए। रीजनिंग के लिए क्या कहा जाता है कि सोचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए आप रीजनिंग को अच्छे से पढ़िए, रीजनिंग को जो है अच्छे से पढ़िए। रीजनिंग भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये भी स्कोर कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास समय नहीं है। जैसे ही डेट आएगी आपको पता चल जाएगा कि हमको कम समय मिलेगा या ज्यादा समय मिलेगा। ये तो अभी डेट पे निर्भर करेगा, ये तो भर्ती बोर्ड पे निर्भर कर रहा है कि वो परीक्षा कब करवा रहा है। वो 29-30 जून को करवा रहा है या 15 जुलाई को करवा रहा है, तो ये बोर्ड पे निर्भर है। लेकिन जैसे ही परीक्षा तिथि आएगी, आप बहुत ज्यादा, जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं। सिलेक्शन आपका तभी होगा, जो आपका सिलेक्शन होगा वो तभी होगा जब आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, आपका पेपर अच्छा होगा, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। नहीं तो भर्ती चाहे कल करवा दी जाए, फाइनल करवा दी जाए, लेकिन जब आपका पेपर अच्छा नहीं होगा तो भर्ती चाहे 60,000 की आए, चाहे 6 लाख की आ जाए, लेकिन जब तक आप परीक्षा पास नहीं कर पाओगे तब तक आप फिजिकल के लिए नहीं जा पाओगे। बॉडी बहुत अच्छी है, चेस्ट बहुत अच्छा है, दौड़ बहुत अच्छे लेते हैं, वो सब जीरो है। इसीलिए सबसे पहले आपको पेपर की तैयारी करना होगा, पेपर की तैयारी करना होगा, वो भी अच्छी तरीके से। इसीलिए पेपर की तैयारी में लग जाओ आप सभी लोग, क्योंकि डेट बहुत जल्दी आने वाली है। अब वो समय आपके पास कम है, समझे कि नहीं? तो इसलिए यूपी पुलिस की डेट जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है। और जिस तरीके से हमने बताया है कि आपको तैयारी करना है, सबको 2-2 घंटे समय देना है, सबको 2-2 घंटे समय देना है, और कम से कम 8 से 10 घंटे आपको रोज पढ़ना है। और इसी में करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, इसी में करंट अफेयर्स भी पढ़ना है आपको, क्योंकि करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाएगा 6 मंथ का। इसी में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। 10 घंटे आप लगातार रोज पढ़ाई करेंगे, तब आप कहीं जाके वर्दी ले पाएंगे। नहीं तो वो वर्दी बहुत दूर है अभी, क्योंकि आप पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो वर्दी मिल नहीं पाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही पेपर की डेट आती है आपको तुरंत सूचित किया जाएगा, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ रोज लाते रहेंगे।